हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिंदी के कुछ क्वेश्चन और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें आपके पास 150 से लेके 170 तक के जो क्वेश्चन है इसमें हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और साथ में मैं आपको बता दूं, ये आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो हर किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। रिपीट होने का कारण क्या होता है? यदि किसी क्वेश्चन को मतलब कि एग्जाम में बैठे 100 स्टूडेंट है, यदि 100 स्टूडेंट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, मतलब कि सही कर देते हैं, तो बाद में उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, उसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि ओवरऑल सभी को पता होता है। और क्वेश्चन रिपीट होता है यदि 50% स्टूडेंट उसी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तब रिपीट होता है। ठीक है, ये इसका कारण होता है। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास 151 से लेके 155 तक के जो क्वेश्चन है वो शुद्ध शब्द छांटने हैं आपको। ठीक है, अब बात की जाए और जो इसके आंसर है दोस्तों, हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि होता क्या है कि गलतियां सबसे हो जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें 151 का जो राइट आंसर है, फाइनल आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिवर्तन किस तरह से लिखा जाता है? तो परिवर्तन इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब बात की जाए सेकंड 152 की, तो संसारिक किस तरह से लिखा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है 153 की बात की जाए तो उत्थान किस तरह से लिखा जाता है? तो बात की जाए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्थान में छोटा ऊ होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन है आपके पास 154 की बात की जाए तो समसामयिकी किस तरह से लिखा जाता है? तो समसामयिकी किस तरह से लिखा जाता है, इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी सही किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी सही, डी सही हो गया। नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका 155 का राइट आंसर फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ से आपके जो मैंने कुछ नोट किए हैं क्वेश्चन, ये आपके जो आपके 2021 में और 2022 में जो एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इनको आपने ध्यान से देखना है, यहाँ से रिपीट होगा क्वेश्चन। अब बात की जाए जिला, तो जिला मैक्सिमम बच्चे गलत लिखते हैं या मैक्सिमम स्टूडेंट गलत लिखते हैं, क्योंकि जिला में ज के नीचे बिंदी होती है, नुक्ता जिसे कहते हैं। ये अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं 5, जिनके मतलब क से लेके क ख ग और जो न होता है ये आपका पैर में नुक्ते लगते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और फ होता है जो आपका, ठीक है, इनमें इनकी पैर में नुक्ता लगता है। तो बात की जाए तो आपका जिला इस तरह से सही होगा। ठीक है, अंदाज की बात की जाए, अंदाज में मैक्सिमम गलत लिखते हैं, क्योंकि ज के पैर में नुक्ता होता है, तो अंदाज इस तरह से लिखा जाए। अहिल्या की बात की जाए, यदि आप पढ़ेंगे अहिल्या को तो आप इसी तरह से लिखेंगे और ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अहिल्या अहिल्या को अहल्या पढ़ा जाता है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन ये वाला सेकंड वाला सही है। अतिथि पूछा जा चुका है आपसे, 2022 के एग्जाम में किसी में पूछा जा चुका है, अतिथि किस तरह से लिखा जाता है? तो अतिथि की बात की जाए तो इसमें दोनों ही उम, बड़ी की छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है अभ्यंतर। अभ्यंतर मैक्सिमम गलत लिखते हैं। अभ्यंतर में भ पूरा नहीं होता, आधा भ होता है और बिंदी होती है। अभ्यंतर। ठीक है, अनाधिकार। अनाधिकार कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि इसकी संधि विच्छेद किए जाए अनाधिकार का, तो इसका अन प्लस अधि प्लस आकार होगा। ठीक है, यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो अन हलंत है, अधि अधि इसमें उपसर्ग है, और आकार आकार नहीं कार। ठीक है, ये इसका पूरा संधि विच्छेद हुआ। अब बात की जाए, इसमें जब अधि जो अन्न और अ है ये बाद में पूरा न बन जाता है, तो अनाधिकार न आ की मात्रा नहीं होती, अन अधिकार होता है। ठीक है, तो अनधिकार आपने सही करना है। अपराह्न की बात की जाए तो अपराह्न किस तरह से लिखा जाता है? अपराह्न की बात की जाए तो
अपराह्न में न पूरा हलन तो आधा होता है, ठीक है, इसमें ह के ऊपर नहीं लगता ना, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। अपराह्न इस तरह से लिखा जाता है। अत्युक्ति, अत्युक्ति की बात की जाए तो अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति होता है, ना कि अत्युक्ति होता है, ठीक है। आंसू किस तरह से लिखा जाता है, जो चंद्र बिंदु होता है आंसू के ऊपर। अनुवति की बात की जाए तो अनुवति इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान में रखना आपने। खुशबू, खुशबू में आधा स नहीं होता, पूरा स होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। कंठ की बात की जाए तो बीच वाला न नहीं होता, शुद्ध रूप इसका कंठ का ये होता है। ये पूछा जा चुका है, आपका जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें, ये एचपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें ये पूछा जा चुका है। अनुसरण की बात की जाए तो इसमें स दूसरा वाला स होता है, सलगम वाला स नहीं होता। त्योहार की बात की जाए तो डबल मात्रा नहीं होती ओ की, सिंगल मात्रा होती है। त्योहार मैक्सिमम गलत लिखते हैं, ठीक है। निर्दोष की बात की जाए तो निर्दोष में जो आपका स होता है वो पेट कटा स होता है, ना कि दूसरे वाला स होता है, पेट कटा स होता है, ठीक है। आगे है आपके पास 156 से लेके 160 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, सही अर्थ आपको बताना है। इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाने शुरू हो गए एग्जाम में, ठीक है। इंग्लिश के शब्द दिए जाते हैं और पूछा जाता है उनका मीनिंग, ठीक है। तो बात की जाए, पहला है आपके पास मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो की बात की जाए तो इसका राइट आंसर, तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो आपका 156 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घोषणा पत्र होता है मैनिफेस्टो। आपका अभी इलेक्शन हुए तो आपने काफी बार इस शब्द को सुना होगा, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो कि हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह से कहा गया है, तो ये हो गया आपका घोषणा पत्र, ठीक है। अब बात की जाए प्रिजुडिस, प्रिजुडिस प्रोड्यूस की बात की जाए, प्रिज्यूस की, तो इसका क्या होता है अर्थ, इसका होता है आपका राइट आंसर, फाइनल आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पक्षपात, ठीक है। उसके बाद है लेजर की बात की जाए तो लेजर क्या क्या अर्थ होता है, डी इसमें साइलेंट होता है दोस्तों, ये भी आपने ध्यान में रखना है। लेजर की बात की जाए तो 158 का ऑप्शन आपका बही खाता, ठीक है, या खाता बुक होती है जो, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया आपका। आगे है रीसोल्यूशन, रीसोल्यूशन की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है असेंबली, असेंबली की बात की जाए तो असेंबली क्या होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर बनेगा आपका, फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असेंबली, ठीक है। सभा, सभा को असेंबली कहा जाता है। अब यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखने हैं। अब एक तो आपने अनुमति, अनुमति को ध्यान में रखना है, अप्रूवल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। एक होता है अनुमति पत्र जिसमें परमिट कहा जाता है। अनुआज्ञा पत्र ये लाइसेंस को कहा जाता है। आयुक्त की बात की है तो कमिश्नर को कहा जाता है। कमिश्नर की स्पेलिंग भी आपने ध्यान में रखनी है, इंग्लिश ग्रामर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अधिपत्र, अधिपत्र होता है वारंट, जब वारंट जारी किया जाता है तो उसे अधिपत्र कहा जाता है हिंदी में। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने, ये पूछे जा चुके हैं आपसे किसी भी एग्जाम में, ठीक है। आगे है आपके पास 161 से लेके 165 तक के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि विलोम शब्द चुनिए, ठीक है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए या विलोम शब्द चुनिए। तो सबसे पहला है उदंड, उदंड की बात की जाए तो उदंड का विपरीतार्थक क्या होगा या विलोम क्या होगा, तो फाइनल आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनती, ठीक है। अब बात की जाए चार ऑप्शनों की, उपेक्षा की, अपेक्षा का क्या होता है विलोम, उपेक्षा होता है, ठीक है। और अनुरक्त का विरक्त विलोम होता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आदि का अनादि विलोम होता है, ठीक है। आगे है कर्कश, कर्कश के बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले भी वीडियो में, ठीक है। और बात की जाए कर्कश, कर्कश होता है कटुवाणी, ठीक है। कोमल क्या होता है, कोमल होता है कोमल, ठीक है, निर्मल। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृत्रिम की, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृत। कटु का मधुर विलोम। कृपा का कोप क्या होता है, ये विलोम होता है। निर्मल की बात की जाए तो निर्मल का क्या विलोम होता है, अब निर्मल की बात की जाए तो निर्मल होता है, निर्मल का विलोम होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मलिन, ठीक है। ग्राम की बात की जाए तो नगर का क्या होता है विलोम, ग्राम होता है। निकट, निकटस्थ का क्या होता है दूरस्थ। निर्दय क्या होता है सदैव, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखने हैं। आपका आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो गया, निर्मल का मलिन। विधवा का आपको विलोम बताना है तो विधवा का विलोम होता है सधवा, ठीक है। 164 का ऑप्शन ए सही है, फाइनल आंसर की में तो ऑप्शन ए ही सही है। उसके बाद रुक्स का स्निग्ध होता है, ऑप्शन बी का ये होता है विलोम। रंगीन का विरंग होता है, अयुक्त, युक्त का आयुक्त होता है विलोम। हस्त की बात की जाए तो हस्त का क्या विलोम,
है होता है, हस्त का होता है पाद मतलब कि चरण, इसका अर्थ होता है चरण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। फाइनल आंसर की बात की जाए, रोना की बात की जाए, हंसना का रोना होता है विलोम, हास्य का रुदन होता है, संगठन का विघटन होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं विलोम शब्द। अब आगे है क्वेश्चन आपके पास 166, भवन, भवन का संधि विच्छेद कीजिए। काफी बार हमने डिस्कस किया है और ये मेरे हिसाब से तो 3 बार ही किसी पेपर 3 पेपरों में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, भवन का संधि विच्छेद। भवन की संधि विच्छेद की बात की जाए तो इसका राइट आंसर तो बनेगा आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भो प्लस अन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका भवन हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। पुरस्कार का संधि विच्छेद, पुरह प्लस का, उत का उच्चारण का आपने संधि विच्छेद ध्यान में रखना है, उत त इसमें हलंत होता है उच्चारण। ठीक है, जगदीश का आपने ध्यान में रखना है, जगदीश का पूछा जा चुका है। ठीक है, जगदीश, जगत धन ईश। ठीक है, दिक अंबर दिगंबर, उतहरण उदाहरण। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। नय प्लस इक नायिका का संधि विच्छेद है, बी प्लस आख्या व्याख्या, ये आपका एचपी जो पुलिस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ये पूछा जा चुका है। आगे है प्रेमोत्तर, रत्नाकर भी है एक, ये भी पूछा जा चुका है, रत्न प्लस आकर रत्नाकर। ठीक है, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे है प्रेमोत्तर में समास कौन सा है। प्रेमोत्तर की बात की है तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, प्रेम से आतुर, मतलब कि प्रेम के ऊपर आतुर है जो आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो आपका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें दूसरा पद प्रधान है। तत्पुरुष से आपने ध्यान में रखना है माइंड में कि दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, सुलक्षण की बात की जाए तो सुलक्षण का यदि संधि विच्छेद करिए, पूछा जा चुका है आपका जियो का जो एग्जाम हुआ था, आपका 817 पोस्ट कोड, 817 था उसका कोड। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपने ध्यान में रखना है, जो आपका कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, ये वाला एग्जाम, तो इसका सुलक्षण ये पूछा जा चुका है, सुंदर प्लस लक्षण, तो इसमें तत्पुरुष समास है। द्वंद्व की बात की जाए तो द्वंद्व से आपने ध्यान में रखना है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे, धर्म धर्मार्थ, मतलब कि इसका यदि संधि करेंगे तो धर्म और अर्थ, धर्म भी अपने आप में प्रधान शब्द है और अर्थ भी अपने आप में प्रधान शब्द है। ठीक है, जोड़ने वाली इनको कड़ी होती है, और ये आपने ध्यान में रखना है, ये ट्रिक होता है इसका, और इसकी जोड़ने वाली कड़ी होती है द्वंद्व को। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, वैसे ही इसमें द्वंद्व में एक जोड़ा बनता है। ठीक है, अभिभाव की बात की जाए तो अभिभाव में पूर्व प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे निर्झर, बिना झरना के, था नीर, नीर जो ये उपसर्ग है, इसी के अकॉर्डिंग इसका वर्ण मतलब शब्द का अर्थ आता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है इसमें। और इसमें एक और आपने ध्यान में रखना है, इसमें उपसर्ग का जहां भी उपसर्ग आपको मिलेगा वहां पर क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बहुब्रीहि की बात की जाए ना तो पहला पद पूरा प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, अन्य अर्थ निकले, मतलब कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि मतलब अल्प है बुद्धि जिसकी, मतलब कि मूर्ख। ठीक है, किसकी बुद्धि होती है, अल्प बुद्धि मूर्ख की। तो यहाँ से आपने इतने क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। भार का विश्लेषण, अब यदि भार की संज्ञा की बात की है तो भारीपन होता है संज्ञा, ये पूछा जा चुका है भार की संज्ञा। अब यहाँ पर पूछा गया है विश्लेषण, विश्लेषण की बात की जाए तो भारी ही इसका विश्लेषण होता है। ऑप्शन इसका फाइनल आंसर की यदि बात की जाए तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या क्या शब्द ध्यान में रखने हैं। साहस का साहसी, साहस संज्ञा शब्द है और साहसी विश्लेषण है। संसार का सांसारिक, ये है इसका क्या है, विश्लेषण है। विश्वास का विश्वस्त, ये इसका विश्लेषण है, विश्वास संज्ञा शब्द है। ऋषि की बात की जाए तो ऋषि का विश्लेषण होता है आस, कंठ का कंठय होता है, कंठ शब्द संज्ञा है, और ये शुद्ध शब्द भी इसी तरह से लिखा जाता है। अग्नि की बात की जाए तो अग्नि का आगन्य होता है, क्या, इसका विश्लेषण होता है। आगे है आपके पास 169 की बात की जाए तो इस क्वेश्चन को गलत कर दिया गया है फाइनल आंसर के में, क्योंकि होता क्या है, जो आपका आ उपसर्ग होता है उसी में सीमा होता है। जैसे यदि इसको हम समझे तो, यदि इसको हम समझे जैसे आ से, तो आ जैसे आ जन्म, आमरण, आचरण, आयुक्त, आमुक्त, आदान, आरंभ, आरोहण, आकर्षण, मतलब आ जन्म। जैसे आकार होता है तो एक सीमा होती है डिसाइड, तो
सीमा में कोई भी उपसर्ग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को गलत ठहराया गया है। अब यहाँ से आपको क्या क्या ध्यान में रखने हैं। आ की बात की जाए तो आ उपसर्ग से आजन्म बनता है, आमरण बनता है, आचरण बनता है, आयुक्त बनता है, आमुक्त बनता है, आमुख बनता है, आदान बनता है, आरंभ बनता है, आरोहण बनता है और आकर्षण बनता है, ठीक है। ये तो आपने आ से ध्यान में रखना है। अब बात की जाए स का अर्थ क्या होता है, सहित, ठीक है। जैसे लिखते हैं कार्ड के ऊपर लिखा जाता है सपरिवार, मतलब कि सपरिवार, पूरा परिवार, ठीक है, सहित। तो सहित के जो उपसर्ग में शब्द आते हैं सपूत, सलोना, सरस, सगुण, सगुण के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, मोस्ट है, ठीक है। सपरिवार, सजल, सत, सचेत, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। आगे है आपके पास लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है। 170 की बात की जाए तो इसमें है चिंटी के पर जमना। तो इसमें चींटी की पर जमना की बात की जाए तो मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका राइट आंसर तो आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, विनाश के लक्षण। मतलब कि जब चींटी के पैर उगते हैं तो क्या होता है, इसका विनाश होता है। ये आपने यहाँ से याद रखने का एक ट्रिक है कि चींटी के पैर जमना, मतलब चींटी के जब पैर उग जाते हैं, जो आपकी मकोड़ी जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज में, अपनी स्थानीय भाषा में, तो जब उसके पैर उग जाते हैं तो उसका मरना निश्चित हो जाता है, मतलब कि विनाश के लक्षण। अब यहाँ से चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करेंगे हम। शर्म के मारे कालिख लगना, ये इसका क्या, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है शर्म के मारे कालिख लगना। 4 दिन की चांदनी, थोड़े दिन का सुख, मतलब कि 4 दिन की चांदनी, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि यदि शादी करता है बंदा तो 4 दिन की चांदनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद सुख होता है, इससे आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए आपका अगला जो सी है ऑप्शन, चादर से बाहर पैर पसारना, काफ़ी बार आपने ये सुनी होगी लोकोक्ति। इसमें क्या होता है, आय से अधिक व्यय करना। तो इसका अर्थ क्या होता है, आय से अधिक व्यय करना, ठीक है। ये मुहावरे आपने ध्यान में रखने हैं दोस्तों, ठीक है। और बात की जाए तो दोस्तों इनको आपने नोट नहीं करना है, ठीक है। आप हर रोज वीडियो को सुनिए, हर रोज का हमारा लेक्चर होता है 20-22 मिनट की, हमारी 20 या 12 मिनट की वीडियो होती है। आपने डेली सुनना है इनको, हम डेली नए नए शब्दों को ऐड करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनको तो हम पूरा सॉल्व करते ही ये करते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आपको होता है, क्योंकि हमारे भी ये निजी प्रयास होते हैं, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग जाता है और हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, सभी से मिस्टेक हो जाती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। खुश रहिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो आने वाले, जो आपके फरवरी और मार्च का जो समय है, इसमें आपकी नोटिफिकेशन काफ़ी जारी होगी। जैसे सुनने में आया है कि पटवारी की पोस्ट भी आ सकती है, ठीक है। तो आप तैयारी कीजिए, कमीशन का पेपर तो आएगा ही आएगा, आपका पीजीटी टीजीटी हो गया जैसे, और जेवीटी का तो आया हुआ है, ठीक है। तो आपने तैयारी करनी है और इसी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का काफ़ी रोल होता है एग्जाम में, ठीक है। वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, रिपीट होता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।